चलो यार बच्चों स्टार्ट करूँ क्या? मुन्ना प्लीज ध्यान देना। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र बोर्ड, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा टॉपिक चल रहा था, राइट? मेरे ख्याल से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस आपने ट्राई किए। मुन्ना आ रहे हैं बेटा आंसर? जानवी आंसर्स आ रहे हैं? पूनम घर पे जो भी पढ़ा एक बार प्लीज चेक करो वेदांत के बुक से, बरोबर? आ जाओ। सो हमने कुछ चीजें सॉल्व की थी। सॉल्व क्वेश्चंस जो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट के साथ बना करके कैसे करना है डिटेल में सारी स्टेप्स लिखवा करके दी थी, और कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट? आ जाओ, ध्यान देना बेटा। आपको अगर याद आ रहा है तो फटाफट से एक बार मैं इसकी थ्योरी रिवाइज करवाता हूँ और फिर इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सभी ने जवाब देना है, जो चीजें हमने पढ़ ली है बस उसी के छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, है ना? सो ध्यान देना। सबसे पहले तो हमने क्या क्या चीजें देखी थी बेटा? आप सभी लोग जानते हो बचपन में आपने 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरी फर्म के बारे में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरी फर्म, अकेला आदमी ओनर, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान अकेला बिजनेस कर रहा है तो उसी के अंदर सारे स्किल सेट तो रहेगी नहीं? डेफिनेटली मैं अगर सेल्स में अच्छा हूँ तो टेक्निकल वर्क के लिए मुझे किसी को अपॉइंट करना होगा। एक अकेले इंसान के अंदर में सारी खूबियां नहीं होती है, इसीलिए जरूरत आन पड़ी पार्टनर की। अकेला आदमी कितना पैसा लगाएगा, या फिर अकेला आदमी धंधा करेगा तो कितने बड़े लेवल पे कर पाएगा? मुश्किल है, यस और नो। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना दो तीन लोग मिलकर बिजनेस करें, तो वहां से क्या पैदा हो गया? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का भी और एडवांस वर्जन क्या है बेटा? कंपनी, यस और नो। कंपनी हम लोग देखेंगे 12th के अंदर में, लास्ट में कंपनी अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे तब कंपनी के ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे। और एसपी के अंदर में भी आप लोगों को कंपनी के बारे में बेसिक आइडिया है एसपी सब्जेक्ट के अंदर में, राइट? सो ध्यान देना। इंट्रोडक्शन के अंदर में हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के काफी सारे लिमिटेशंस है, इसीलिए कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई? पार्टनरशिप, यस और नो। और पार्टनरशिप का हमने मीनिंग देख लिया था। बेसिकली इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन come together to perform an economic activities for the purpose of earning profit, yes or no? प्रॉफिट अर्न करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। जिस रेशो में शेयर करेंगे उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, जिस रेशो में शेयर करेंगे उसको, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्लीज ध्यान दो सब लोग। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में, कौन से सेक्शन बेटा? सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन वो अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कैसा बिजनेस? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो कैरिड ऑन बाय ऑल या तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस टाइप का बिजनेस, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपस में अग्रीड रेशो में शेयर कर लेंगे। उस रेशो को हम लोग बोलते हैं प्यार से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इनके इस रिलेशनशिप को प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। वन मोर टाइम, बेसिकली पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, बोल बेटा, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। कौन से पर्सन बेटा? बिटवीन टू और मोर पर्सन। वो, ध्यान देना बेटा, वो एग्री टू शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कैसा बिजनेस? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस टाइप के बिजनेस का प्रॉफिट ये लोग शेयर करेंगे। इनके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? पार्टनरशिप। क्लियर है? सिंपल है एकदम। सो बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, वो कोई तो बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपस में शेयर कर लेंगे। तो इन लोगों के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। किन लोगों के? किन लोगों के? इन लोगों के। कौन से लोग हैं बेटा बताओ तो? वो जो दो या दो से ज्यादा लोग, फोन ऑफ करके रख दो मैडम, जो दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? आपस में शेयर कर रहे हैं, यस और नो। तो इन लोगों के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप, यस और नो। ऐसा कहां पे दिया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया बेटा। प्रोफेसर हैंडी ने भी पार्टनरशिप के बारे में बताया था। इट्स द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वो एग्री टू कैरी द लॉफुल बिजनेस। अब हैंडी भाई साहब ने क्या बोला? लॉफुल बिजनेस, या ऐसे पर्सन जो कॉम्पिटेंट है, पोटेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ, या फिर जो लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। कंडीशन एक ही है, ये लोग बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा आपस में बांटेंगे। वन मोर टाइम,
बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा आपस में बांटेंगे। तो ऐसे लोगों के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। कुछ फीचर्स थे पार्टनरशिप के, डिसोल्यूशन, एग्रीमेंट, प्रिंसिपल एजेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये सारे फीचर्स हमने वन बाय वन देखे थे। जैसे इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, इनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप है, हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल है, हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट भी है। यस और नो? जैसे कभी कभी आपके घर पे आपके पापा बॉस बन जाते हैं, मम्मी काम कर लेती है, कभी कभी मम्मी बॉस बन जाती है, पापा काम कर लेते हैं। तो हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल एजेंट है। इनका बिजनेस लॉफुल रहेगा। इलीगल बिजनेस की पार्टनरशिप हो सकती है क्या? नो। उसके बाद ये आपस में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कंपलसरी शेयर करेंगे इन देयर अग्रीड रेशो, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इनकी लाइबिलिटीज कैसी है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, यानी फर्म के पास अगर पैसे नहीं है फर्म की उधारी वापस करने के लिए, वन मोर टाइम, फर्म के पास अगर फर्म की उधारी वापस करने के लिए पैसे नहीं है तो पार्टनर की पर्सनल चड्डी बनियान तक बिक जाएगी। पार्टनर को अपने जेब से वो उधारी रिपे करना होगा। इस फीचर को कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके बाद जॉइंट ओनरशिप रहेगी, जॉइंट मैनेजमेंट रहेगा। पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म पे, पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म पे जॉइंट ओनरशिप रहेगा। पार्टनर्स का फर्म के सारी एसेट्स पे जॉइंट ओनरशिप रहेगा। सारे पार्टनर्स फर्म को मिलके मैनेज करेंगे। इस फीचर को कहते हैं जॉइंट ओनरशिप एंड जॉइंट मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है सबका, ये रिपीट हो गया ये वाला पॉइंट। प्रिंसिपल एजेंट की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था नंबर ऑफ पार्टनर्स, और लास्ट में डिसोल्यूशन। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा था? पार्टनरशिप डीड का मतलब देखा था, याद आ रहा है क्या? ये थ्योरी पॉइंट है, सब लोग घर पे पढ़ रहे हैं ना बेटा? पार्टनरशिप डीड क्या है? बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। सर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिटेल्स मतलब क्या? जैसे पार्टनरशिप फर्म कब पैदा हुई है, पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या है, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, कौन पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, कौन पार्टनर कितना विड्रॉ कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा कि नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा तो कितना रहेगा, किसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी डिटेल्स जिस डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। और डीड कैसी रहनी चाहिए? मस्ट बी राइटिंग। अग्रीमेंट ओरल और रिटर्न कैसे भी चल जाएगा, अग्रीमेंट ओरल रिटर्न कैसे भी चलेगा, बट डीड कैसे रहेगी? रिटर्न। उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसके बाद ये डीड के कंटेंट है जो अभी मैंने आपको सारी लिस्ट बताई। देन व्हाई पार्टनरशिप डीड इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस के पीछे की 3 वजह हमने लिखी थी। इट कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। एंड टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट, इसीलिए पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर कुछ मैटर्स पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर कुछ मैटर्स पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन फॉलो करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया है तो बताओ बेटा कितना देंगे? गलत। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया है तो कितना देंगे? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया तो कितना देंगे? पूनम बताया था 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कितना देंगे? 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कितना देंगे? जानवी बोल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं देंगे। हाँ, कितना बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, लेकिन उसकी डेट नहीं दी है। डीड में ऐसा लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा 5%, बट कब विड्रॉ किया उसका डेट नहीं दिया है तो कितना लेंगे? 6 मंथ का। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कुछ बोला नहीं है तो कितना रहेगा? अब बोल बेटा जानवी। इक्वल। यस और नो? सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कितना देंगे? 0। देखो मैंने लिखवा के दिया था, याद आया क्या? ये आप लोगों की नोटबुक में लिखवाया हुआ था, बरोबर है?
लिखवा के दिया था, नहीं लिखा है? If partnership deed is silent following matters on following matters, then Indian Partnership Act हमें कंसिडर करना है। PSR इक्वल IOC 0, IOD 0, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन 0, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर 0, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल एंड मैनेजमेंट हर कोई देखेगा। अगर डीड साइलेंट है तो IPA को फॉलो करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। उसके बाद मेथड्स हमने देखा था, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो दो मेथड है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। बता बेटा, फिक्स में हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट रहेंगे? 2। फिक्स में 2, एक रहेगा पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा करंट, और फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक ही। अच्छा, इसमें 2 जो रहेंगे, इसमें परमानेंट नेचर का जो भी ट्रांजैक्शन है, इनिशियल कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में रहेगा, और बचे कुछ सारे ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, ये सब कहा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यस और नो? उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, देन हमारा पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया था ना, ये ऐसे प्रैक्टिकल हमने डिटेल में सारे सॉल्व किए थे। अब आ जाओ, तो सबसे पहले ये था इस टॉपिक की एक झलक, छोटी सी थ्योरी पार्ट जो हमने पहले देखा था वो मैंने एक बार वापस रिवाइज करवाया बेटा आप लोगों को। आ जाओ, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट से जवाब देना है बेटा सभी ने। हाँ, नहीं नहीं, हाँ ये रहा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1, सब लोग साथ में रहना बेटा। ऑल सेट, डन। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं उनका प्लीज अच्छे से ध्यान देना और 1 बाय 1 सभी ने जवाब देना है। जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आप तुरंत लिखोगे ABCD जो भी आप आंसर, और जो रिकॉर्डेड देख रहा है उसने तब के तब आंसर सोचना है और तुरंत के तुरंत क्रॉस चेक करना है सही है कि गलत है। चलो ट्राई करें क्या? ध्यान देना सबने अच्छे से। सबसे पहला वाला सवाल देखो क्या पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा ऑब्जेक्टिव से भरा हुआ रहता है फॉर 20 मार्क्स, जिसमें ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 सेंटेंस आंसर, ट्रू फॉल्स विथ रीजन, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। 20 मार्क वो फोकट के रहते हैं, है ना। अगर किसी ने सब्जेक्ट में 50% भी ध्यान दिया होगा तो उसको वो आ जाता है अच्छे से। तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है जो आपके फाइनल एग्जाम का रहेगा, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फटाफट से जवाब देना है बेटा। व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ तो जरा। 4 ऑप्शन दिए, इक्वल, कैपिटल रेशो में, इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन के रेशो में, एक्सपीरियंस और टेन्योर के भरोसे। बोलो बेटा। वेरी गुड, वेरी सिंपल, सो इक्वल। तो एग्जाम में जब आप ऐसा क्वेश्चन लिखोगे तो आपको सेंटेंस वापस लिखना होगा, तो आप ऐसा लिखोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ए में पूछा है तो ये पूरा सेंटेंस वापस लिखोगे ऐसा, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक प्लेस इन इक्वल रेशो, और इक्वल को आप ऐसे अंडरलाइन करोगे और ये सेंटेंस पूरा ऐसा वापस लिखना होगा। सिर्फ इक्वल वर्ड मत लिखना, वहाँ पे पूरा सेंटेंस आपको लिखना होगा। मिल गया एक नंबर। हाँ लिखा है ना, इसलिए क्या लिखा है बताइए, री राइट। री राइट का मतलब बस। चलो आगे, सिर्फ इक्वल वर्ड लिखा 0 नंबर मिलेगा, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, बरोबर है। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट टेक प्लेस इन इक्वल रेशो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन द बिजनेस, बताओ बेटा। हाँ क्या रहेगा इसका आंसर, बोल जानवी। क्या बनाते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अ डैश इज एन इंटेंजिबल असेट, बोल पूनम। डैश इज एन इंटेंजिबल असेट,
बोल वेदांत। Very good. Goodwill is an intangible asset. In the absence of an agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm allowed at the rate of, बोलो बेटा इंटरेस्ट कितना मिलेगा लोन के ऊपर में, अगर कुछ बोला नहीं है तो। वेरी गुड, 6% पर एनम। डन, चले आगे। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, जानवी बोल बेटा कैसी रहेगी? वेरी गुड, अनलिमिटेड। 6 नंबर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज इन फोर्स सिंस, बोलो कब आया बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? वेरी गुड, 1932। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म, बोलो बेटा मैक्सिमम कितने रहेंगे? वेरी गुड, मिनिमम? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वन वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट द होल सेंटेंस। नीचे के सेंटेंसेस के लिए, फॉलोइंग सेंटेंसेस के लिए एक वर्ड आपको लिखना है। फटाफट से जवाब दो बेटे सब लोग, चलो बोलो तो। पर्सन वू फॉर्म द पार्टनरशिप, वेरी गुड, वेरी सिंपल, पर्सन वू फॉर्म द पार्टनरशिप इज पार्टनर, बरोबर ना? चल ध्यान देना। दूसरा बोल रहे बेटा जानवी, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? पार्टनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ड्रॉइंग्स। तीसरा, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। एक्ट अंडर विच द पार्टनरशिप फर्म आर रेगुलेटेड, बोलो बेटा कौन से एक्ट के तहत पार्टनरशिप फर्म रेगुलेट होती? बोल पूनम, कौन सा एक्ट है? वेरी गुड, इंडियन, इंडियन, आगे आगे पूरा बोलो ना, एक 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 वर्ड ऐसे सोच समझ के मत बोलो, घबराओ मत, कोई फासिक से जानी, बोलो इंडियन। वेरी गुड, ईयर भी बता दे उसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही जवाब। हाँ, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्ट्रार, इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी सिंपल, रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन कितना आसान है, आ रहे हैं सभी को जवाब? पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न वाले अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी सिंपल, पार्टनरशिप डीड, लिखते जाओ। अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स रिमेन्स कांस्टेंट, बोलो बेटा कौन से मेथड में कांस्टेंट रहेगा? वेरी गुड, फिक्स कैपिटल मेथड में। तुम लोग कैसे आंसर देख रहे हो क्या रे? नहीं, मेरे को भरोसा है, पूरा भरोसा है, मैं ऐसे पूछते रहता हूँ। कई आंसर तो दिए नहीं वैसे भी यहाँ पे। चल वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा, सही कर रहे हैं सब लोग, है ना? चल आ जाओ, ध्यान देना। वो क्या ऑडिटर हो ना, तो आदत है थोड़ा सा। ऑडिटर का काम क्या रहता है? टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। इसको चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामाइन करना, स्क्रूटिनाइज करना और फिर क्या करना? ओपिनियन देना होता है। वैसे मैं बिल्कुल शक नहीं करता किसी पर, मुझे मालूम है सब ईमानदारी से बच्चे जवाब देते हैं। चलो उसके बाद आगे, सो प्रपोर्शन इन विच द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कैपिटल रेशियो, दोनों भी गलत जवाब। नो, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जानबूझ के गलत जवाब दिया था ना, ताकि ये पता चल जाए कि हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डन, चलेगा आगे। उसके बाद ध्यान देना, सच ए कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली वन, ओनली, ऐसी कौन सी मेथड जहां पे हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है? वेरी गुड, ओनली मीन्स वन। कैसे प्यारे बच्चे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड।
द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हेन द कैपिटल इज फिक्स। बोलो बेटा कौन से अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होती है? कैपिटल फिक्स है तो बच्चे कुछ सारी एडजस्टमेंट कहां पे होती है? करंट में। करंट कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। ड्यू के पहले ही दे दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खर्चों को प्रीपेड बोलो या एडवांस एक्सपेंस बोलो। ये लो यहां पे लिख देता हूं, एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, जो लिखना है दोनों में से लिख लेना, एडवांस और प्रीपेड। अकाउंट्स दैट आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, क्या बोलते हैं? साल के आखिर में जो बनाते हैं उसको फाइनल, फाइनल अकाउंट्स साल के आखिरी में बनाते हैं ना। टॉपिक का नाम भी तो वही है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, उस असेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी असेट जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, नियर फ्यूचर में जो कैश में कन्वर्ट होगी। टेंजिबल असेट से अच्छा, जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, मेरा किराना दुकान है, मेरे किराना दुकान के अंदर में मैंने शैम्पू, सोप, गेहूं, चावल ला करके रखे हैं ये असेट्स, और मेरे किराना दुकान में कंप्यूटर भी है ना, जिसपे मैं अकाउंटिंग करता हूँ। कौन सी असेट इजीली कन्वर्ट होगी? ये किराना दुकान का जो सामान है, जो रोज दूध के पैकेट लोग लेके जा रहे हैं, गेहूं चावल, वो जल्दी कैश मुझे देंगे कि वो कंप्यूटर बेच के मुझे जल्दी कैश आएगी? कंप्यूटर बेच के। पक्का? मतलब तुम्हारा बोलना है कि सर आप वीडियो लेक्चर से ज्यादा जल्दी ये टीवी या फैन या कैमरा बेच दोगे? मेरा प्रोडक्ट क्या है? वीडियो लेक्चर बेचना। और यहाँ पे क्या है? टीवी। तो ये टीवी बेच के जल्दी पैसा आएगा, वीडियो लेक्चर बेच के? वीडियो लेक्चर। किराना दुकान वाला किराना दुकान का किराना माल बेच के जल्दी कैश कमा सकता है, या किराना दुकान का फर्नीचर बेच के, माल बेच के? यस और नो? तो आसान भाषा में करंट असेट जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है एज कंपेयर टू फिक्स असेट। फिक्स असेट को बेचने के लिए समय लगता है, उसमें पैसा जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। यस और नो? तेरे जेब में, आपको समझाने के लिए, जैसे मान ले तुझे किसी से 10,000 रुपये लेने हैं तेरे दोस्त से, वो तू दोस्त से 10,000 रुपये जल्दी ले पाएगा, या तेरे पास 10,000 रुपये की कोई फिक्स असेट है, मान ले कंप्यूटर है, वो बेच के जल्दी पैसे आएंगे? दोस्त को बोल के जल्दी आ जाएंगे ना, डेटस। तेरे जेब में कैश है 500 रुपये, उससे तुझे जल्दी रियलाइजेशन होगा, या किसी से मान ले कोई असेट बेच के 500 रुपये जल्दी आएंगे? तेरे जेब में जो कैश। आसान भाषा में यहाँ पे सवाल ये पूछा है कि कौन सी असेट जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है, फिक्स या करंट? करंट असेट। करंट असेट इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है एज कंपेयर टू फिक्स असेट। यस और नो? देन ऑर्डर इन विच द फिक्स असेट आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द बैलेंस शीट। बोलो बेटा, ऑर्डर इन विच द फिक्स असेट आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। बेटा ये जो आप लिखते हो ना, देखो ध्यान देना बेटा, ए मुनाइदा ध्यान दे, पहले फिक्स असेट और फिर करंट असेट, इधर ये कैपिटल और इधर लाइबिलिटी। तो फिक्स असेट पहले लिखना, बाद में करंट असेट लिखना। इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं मालूम है क्या? लिखो, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ये ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, ऐसा भी चलेगा, ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। सर ऑर्डर ऑफ परमानेंसी क्या है? ऑर्डर ऑफ परमानेंसी मतलब जो परमानेंट असेट है, परमानेंट असेट को पहले लिखो, बाद में शॉर्ट टर्म असेट को, तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। लिखा मुन्ना सभी ने? ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। हमेशा ध्यान रखना, फिक्स असेट पहले, करंट असेट बाद में, इसको क्या बोलते हैं? परमानेंस अप्रोच या ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। डन। नेक्स्ट, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड। बोल बेटा पूनम, कहां रिकॉर्ड करते सेलिंग एक्सपेंस? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में, कि पीएनएल में? सेलिंग एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड करते वेदांत? वेरी गुड, पीएनएल में। लिखो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है, बोल जानवी? ग्रॉस लॉस। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, तो इधर जो भी आएगा वो रहेगा ग्रॉस लॉस। और जो कि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए इसका बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस यानी ग्रॉस लॉस, लिखो ग्रॉस लॉस, ग्रॉस GROSS, ग्रॉस लॉस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट क्या बोलेंगे इसको, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा। डेबिट साइड में क्या होते हैं, खर्चे, खर्चे ज्यादा है मतलब क्या रहेगा, लॉस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा, यस और नो? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा यानी इनकम साइड की टोटल ज्यादा, और इनकम साइड की टोटल ज्यादा यानी क्या रहेगा बेटा, बरोबर ना? हाँ, इनकम साइड की टोटल ज्यादा है ना प्रॉफिट। P&L में क्या आता है बेटा, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट? P&L में क्या आता है बता पूनम, नेट प्रॉफिट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलो, पार्टनरशिप फर्म, मुन्ना फटाफट से बताना। चलो, पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रू। हाँ, वेदांत बोल बेटा, पार्टनरशिप फर्म ये ट्रेडिंग कंसर्न है या नॉन ट्रेडिंग है? पार्टनरशिप फर्म ये बोल रहे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, मतलब ये धंधा नहीं करते, ट्रेड नहीं करते। वेरी गुड, फॉल्स। जानवी समझा क्या? ये ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन ट्रेडिंग थोड़ी है। पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का एग्जांपल दो, ट्रस्ट, एनजीओ, एनपीओ, ये सब क्या है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। हाँ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रियल अकाउंट, बोल बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रियल अकाउंट है ऐसा बोल रही है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, मतलब ये रियल नहीं है। नॉमिनल मतलब उसके डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम। कैरेज इनवर्ड इज कैरेज ऑन परचेस, बोल बेटा, माल को खरीदने के लिए जो भी हमने खर्चे किए या फिर माल को लेकर आने के लिए जो भी खर्चा किया उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेस है, ट्रू। एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स कैपिटल मेथड, बोलो बेटा, एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट फिक्स कैपिटल मेथड में हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट बनेंगे, दो। तो सारी एडजस्टमेंट कहां पे आएगी उसमें, करंट अकाउंट में, तो बिल्कुल ट्रू है। प्रीपेड एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी, फॉल्स। प्रीपेड ये एडवांस एक्सपेंस तो असेट है ना, इसीलिए तो बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और ये गधा तो बोल रहा लायबिलिटी है, फॉल्स। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर शेयर द प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, फॉल्स। तू बता बेटा पूनम, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे रहेगा, इक्वल। और ये क्या बोल रहा है, कैपिटल रेशो में, मतलब ये गलत बात कर रहा है। डीड साइलेंट है तो पीएसआर रहेगा इक्वल। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, फॉल्स। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, यस और नो? चले आगे। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोल बेटा वेदांत। मशीन को खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे कौन से खर्चे होते हैं जानवी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये क्या बोल रहा है, रेवेन्यू, मतलब ये क्या है, फॉल्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी, ट्रू। जिस प्रकार से एडवांस एक्सपेंस ये असेट है, ठीक उसी प्रकार से एडवांस इनकम ये लायबिलिटी है। उसके बाद आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स, आरडीडी क्रेडिटर्स पे क्रिएट करते हैं क्या पूनम? आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस पे क्रिएट करते हैं, बोल बेटा, आरडीडी किस पे क्रिएट करते हैं? डेटर, हाँ, तो किस पे क्रिएट करते हैं, आरडीडी किस पे क्रिएट करते हैं, डेटर्स पे।
आरडीडी परसेंटेज मल्टीप्लाई किससे करता है तू? डेटर्स पे। और ये तो बोल रहा है क्रेडिटर्स पे क्रिएट करते हैं, फॉल्स। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट असेट, ट्रू। डेप्रिसिएशन ये करंट असेट पे नहीं कैलकुलेट करते, किस पे कैलकुलेट करते फिर बता, बोल। वेरी गुड। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, ट्रू। बरोबर है, यस और नो? अच्छा और बची है क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग। अरे क्या बोल रहा है देखो, बोल वेदांत। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये बोल रहा है ट्रेडिंग में डेबिट होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? हाँ, पीएनएल में। फिर ये गलत है ना, इनडायरेक्ट पीएनएल में जाते हैं। बैंक लोन इज करंट लाइबिलिटी। बोलो बेटा, बैंक ओडी ये करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन ये लॉन्ग टर्म होता है। बैंक लोन ये कैसा होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लंबे समय के लिए बैंक लोन होता है। ये तो बोल रहा है करंट है, मतलब ये फॉल्स है। और नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। नेट प्रॉफिट है तो कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। बोल बेटा, पीएनएल में कौन से साइड की टोटल ज्यादा रहेगी तो नेट प्रॉफिट आएगा? क्रेडिट साइड की। तो इधर क्या आता? नेट प्रॉफिट। ये 100 है, ये 80 है, तो कितना आया? 20। इसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी। पर ये गधा तो उल्टी बात कर रहा है, ये बोल रहा है डेबिट बैलेंस रहेगा। नो, फॉल्स। जब भी मैं कोई चीज बताऊं बेटा, आगे की भी चीजें लिख के लिया करो बुक के अंदर में। ये जो डायग्राम बना रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं है, ये आप ही के लिए है। अब देखो, जबरदस्ती आपको बैच होने के बाद में, लेक्चर के बाद वापस से लिखने के लिए रुकना पड़ेगा। समझ में आया क्या? प्लीज लिखो। जो चीज आप नहीं लिखोगे वो सब मैं लेक्चर के बाद बिठा करके लिखवाऊंगा। बुक कंप्लीट नहीं करोगे, यहां करवाऊंगा। होमवर्क नहीं करोगे, मैं यहां पे करवाऊंगा। करना तो पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं जीवन में। फाइंड द ऑड वन। चलो बेटा, ऑड मतलब क्या? ऑड वन मतलब जो भी चारों वर्ड में सबसे अलग दिख रहा है उसको अलग निकालना। जैसे ध्यान से सुनना, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, हवाई जहाज। बोलो चारों में अलग क्या है? हवाई जहाज। बाकी तो तीनों जो थे, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, ये पढ़ाई से रिलेटेड है। अचानक बीच में क्या घुस गया? एरोप्लेन। तो ऑड मन आउट हो गया। ऑड, अपतड़ा, ऑड। बरोबर। चलो देखो तो, बोल जानवी, पहले में ऑड क्या रहेगा? वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। देखो बेटा कैसे पहचानना है, सब लोग ध्यान देना। बोल बेटा, वेजेस कहाँ लिखते रे? ट्रेडिंग में। रॉयल्टी कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग में। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग में। बट सैलरी कहाँ आती है? पीएनएल में। तो सैलरी क्या हो गया यहाँ पे? ऑड मन आउट। यस और नो? सैलरी ऑड हो गई ना। नेक्स्ट में बताओ बेटा, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, परचेस। बोलो फटाफट से बताओ, बोल वेदांत। परचेस, वेरी गुड। क्योंकि बचे हुए सब कहाँ लिखते हैं? पीएनएल में। और ये परचेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। कैपिटल, बिल रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओडी। बोलो, कैपिटल, बिल रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओडी। वेरी गुड। क्यों बिल रिसीवेबल बेटा बता? बाकी की सब लाइबिलिटी साइड में आती है बैलेंस शीट के, बिल रिसीवेबल अकेला असेट साइड में आता है ना। ये लिख पूनम, वो क्यों आया? क्योंकि बिल रिसीवेबल असेट साइड में आता है, बचे हुए तीनों लाइबिलिटी में। यस और नो? उसके बाद बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, बिल पेएबल। बिल पेएबल लाइबिलिटी है, बचे हुए तीनों क्या है? एसेट है। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन। बोलो बेटा अलग क्या है इसमें? डेप्रिसिएशन खर्चा है, बचे हुए सब इनकम है। कंप्लीट द सेंटेंस। बोलो, कंप्लीट द सेंटेंस कैसे करोगे? करो तो। पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन, बोलो बेटा कौन से रेशो में? इन द अब्सेंस ऑफ डीड। कौन सा रेशो रहेगा? इक्वल। पार्टनर शेयर्स द प्रॉफिट लॉसेस इन द अब्सेंस ऑफ डीड, विच रेशो? इक्वल रेशो।
रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, बोलो बेटा, डैश इन इंडिया, ओके, ऑप्शनल, हमने पढ़ा था ना, महाराष्ट्र में कंपलसरी है, अदरवाइज ऑप्शनल। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लीगल, इलीगल बिजनेस चलेगा क्या? पार्टनरशिप का बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल। इलीगल चलेगा? नो। डन। लीगल को क्या बोलते हैं प्यार से? लॉफुल। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी रहेगी बेटा बताओ तो? अनलिमिटेड। मैंने बताया था ना, अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स तक बिक जाएगी। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज डैश अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो वेदांत बता हर एक पार्टनर के कितने रहेंगे अकाउंट? दो, फिक्स और करंट। तो जो भी एडजस्टमेंट होगी कहां से होगी? करंट से। फिक्स से क्यों? फिक्स में तो परमानेंट, हाँ तो वही तो बोला है, बैलेंस इन ड्रॉइंग अकाउंट कहां ट्रांसफर होगा? उसके करंट अकाउंट में। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? करंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट में, सैलरी करंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू, बोल बेटा, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट एक खर्चा है, खर्चा कहां डेबिट करेंगे? जानवी बता, बोल पूनम, खर्चा कहां डेबिट करेंगे? पीएनएल के डेबिट में। पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म, बोलो बेटा, पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर डेट ऑफ द फर्म। अगर फर्म की लायबिलिटी फर्म नहीं पे कर पा रही है तो कौन पे करेगा? पार्टनर्स। मान लो 3 पार्टनर थे तो तीनों को मिलके देना होगा जॉइंटली। मान लो 3 में से 2 मर गए, एक बचा, तो वो एक अकेले को देना होगा इंडिविजुअली, सेवरली। तो उनकी लायबिलिटी कैसी? जॉइंटली एंड इंडिविजुअली, या इसी को क्या बोलते हैं? सेवरल। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरल लिखा तो भी चलेगा, पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरल लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। मतलब सब रहे तो सबको मिलके देना है। मान लो 3 में से 2 मर गए, एक अकेला बचा है, तो वो ये नहीं बोल सकता है मैं 1/3 ही दूंगा। बेटा तुझे पूरा देना है, यस और नो। अकेला भी बचा तो भी पूरा देना है, 3 बचे तीनों को देना है, 2 बचे दोनों को देना है। तो जॉइंटली भी लायबल है और सेवरली भी लायबल है, यस और नो। बढ़ो आगे। उसके बाद पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ द पार्टनरशिप, बोलो बेटा, वेरी गुड। अग्रीमेंट, और इसी को प्यार से चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, CHARTER, चार्टर यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो इज एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट और चार्टर डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट या चार्टर डॉक्यूमेंट, और इसी को प्यार से आर्टिकल भी बोलते हैं, यस और नो। The withdrawal by a partner for personal use from the firm is drawing. अच्छा, हिज अकाउंट पूछा है क्या? ओके, डेबिटेड। अगर कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉ करता है तो उसका अकाउंट क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? अरे, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम होता है तो डेबिट करो। सो फर्म से विड्रॉ किया तो कैपिटल कम, कैपिटल कम तो कैपिटल क्या होगा? डेबिट। कमीशन पेएबल टू द पार्टनर, बोलो बेटा, पेएबल, फर्म पार्टनर को कुछ देने वाली है, कमीशन पेएबल टू द पार्टनर, ये फर्म के लिए क्या है बेटा? अच्छा, पेएबल वर्ड एक्सपेंस कब से होने लगा? पेएबल लायबिलिटी। सिर्फ कमीशन होता तो एक्सपेंस होता, कमीशन पेएबल है मतलब क्या है? लायबिलिटी। डन। व्हेन पार्टनर्स एडॉप्ट द फिक्स
कैपिटल अकाउंट मेथड मतलब हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट? 2. देन दे हैव टू ऑपरेट डैश अकाउंट करंट. फिक्स कैपिटल है तो पार्टनर्स का कैपिटल तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ और क्या ऑपरेट करना होगा? करंट अकाउंट. बरोबर है. इधर आ जा, पूरा पूरा इधर आ जा, पूरा इधर आ जा. ओ ओ ओ ओ ओ और इधर और थोड़ा सा. ओके डन. चलो बेटा ध्यान देना सब लोग. इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट, मुन्ना प्लीज ध्यान दे, इधर जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, ऑल से. इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज दैट, हाँ थोड़ा सा कैमरा हिला होगा, आपको लगा होगा ऐसे भी. ऑल सेट नाउ. इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज, एक सेकेंड, हाँ नाउ क्लियर. If the partner's current account shows dash balance, it's shown to the liability side of the balance sheet. चलो बताओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट का या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? इन दोनों में से एक बैलेंस रहेगा. तुम बताओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट का या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के असेट में. डेबिट बैलेंस मतलब पार्टनर्स को देना नहीं, उल्टा उनसे लेना है. लेना है रिसीवेबल, रिसीवेबल असेट, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. सो हमेशा ध्यान रखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो दिखाएंगे असेट में, और पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कहां दिखाएंगे? लाइबिलिटी में. तो यहाँ पे क्या पूछा है? लाइबिलिटी साइड में दिखा रहे तो कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस. असेट साइड का होता तो कौन सा बैलेंस होता? डेबिट बैलेंस. पढ़ा है ना आपने? रूल बताओ अपना क्या है बेटा? ऑल लाइबिलिटी आगे, लाइबिलिटी आगे कैपिटल, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ इनकम गेन्स. कौन सा बैलेंस? बरोबर है. लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. तो वही तो है. क्लियर. उसके बाद द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पज आर नोन एज, बोल बेटा कौन सा एक्सपेंस बोलेंगे उसको? एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पज आर, वेरी गुड, ट्रेडिंग एक्सपेंस. ट्रेडिंग एक्सपेंस 14. यस बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट जवाब लाइव स्ट्रीमिंग वाले का भी. चल उसके बाद कैश रिसीट विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज, जो बार बार बिजनेस में होती है उन टाइप के रिसीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट. जैसे सेल, रेवेन्यू रिसीट. इंटरेस्ट मिल रहा है, रेवेन्यू रिसीट. कमीशन मिल रहा है, रेवेन्यू रिसीट. डन. रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम डैश. बोलो बेटा रिटर्न आउटवर्ड कहां से डिडक्ट करते हैं? रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या, ये बता दो पहले. रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या? जो माल हम लोगों ने, हाँ बोल. वेरी गुड, परचेस रिटर्न. जो माल हमने खरीदा था वो हमने वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न. तो परचेस रिटर्न कहां से माइनस करते हैं? परचेस से. सेल्स रिटर्न कहां से माइनस करते हैं? सेल्स से. एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट आर कॉल्ड एज, ड्यू डेट के पहले दे दिया, वेरी गुड, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस. एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, उन टाइप के एसेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट. शॉर्ट पीरियड के लिए है तो करंट एसेट्स. ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एक्सपेंस. बोलो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट कौन से एक्सपेंस के भरोसे बनाते हैं? डायरेक्ट. पीएनएल इनडायरेक्ट, ट्रेडिंग डायरेक्ट. वेरी गुड. व्हेन कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर इट इज डैश ऑफ द बिजनेस. कमीशन देना है पार्टनर को तो लायबिलिटी कहां है? कमीशन अलाउड बोला है, पेएबल नहीं बोला है,
तो इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस, या सिर्फ एक्सपेंस लिखा तो भी चलेगा। एंड व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल इट इज ट्रीटेड एज डैश ऑफ द बिजनेस। बोलो बेटा। फ्री में बांट रहे, प्रमोशनल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन, बरोबर, क्लियर। चल, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? एफ, बरोबर। हाँ, अभी 10 मिनट में। चलो बेटा, अब ये वन सेंटेंस पूछा है यहाँ पे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ये आज का आपका होमवर्क है, ये आप लोग करके लेके आओगे घर से, एक एक सेंटेंस में जवाब देना है, बरोबर है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर, ऑब्जेक्टिव थोड़ी, क्या लिखा है पे पढ़ो, नीचे दिया है ना, क्या? उधर क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टनरशिप? हाँ, क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? तुम बताओ, प्रॉफिट अर्न करना है, खत्म, समाज सेवा थोड़ी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज टू अर्न द प्रॉफिट, बरोबर। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर? तू बोल, अनलिमिटेड। किसमें? हाँ, आपकी रेगुलर बुक जो अकाउंट्स की उसमें भी लिख सकते हो, समरी बुक में भी लिख सकते हो। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा? बोल बोल, जवाब दिया था तूने स्टार्टिंग में, वेरी गुड, 6% हो गया, समझे ना? रिपीट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय प्री रिसीव्ड इनकम? प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले मिल गई उसको बोलते प्री रिसीव्ड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस, ड्यू डेट के पहले ही दे दिए, प्रीपेड एक्सपेंस। What is the effect of adjustment of provision for discount on debtors in the final account? बोलो बेटा, आरडीडी का इफेक्ट पूछा है, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर से कम करेंगे, सो विल रिड्यूस फ्रॉम द असेट साइड फ्रॉम डेटर्स, एंड पीएनएल के डेबिट साइड में हम लोग ऐड कर देंगे बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी, वही तो ये। व्हेन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन? बोल बेटा, कब ओपन करते हैं? पूनम बता, फिक्स मेथड में या फ्लक्चुएटिंग में? फिक्स में। हर एक पार्टनर के 2 अकाउंट रहते हैं फिक्स में, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। समझे कैसे लिखना है एक एक सेंटेंस में? एग्री और डिसएग्री फटाफट से जवाब दो। और ये भी जी और एच आज आप घर पे ट्राई कर लोगे। कौन सा? जी और एच घर पे आपने ट्राई करना है आज, कर पाओगे क्या? मैं आप लोगों की बुक चेक करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले हैं वो मुझे बुक के फोटो भेजेंगे, जो रिकॉर्डेड वाला है वो नेक्स्ट डे अपनी बुक के अंदर में जो लिखा है उसने वो चेक करेगा, और जो फेस टू फेस वाले वो बुक में लिख करके लिख आएंगे। डन? ये आपका आज का कंपलसरी होमवर्क है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो छोड़ देना ब्लैंक स्पेस वहाँ पे, बाकी जो समझ में आ रहा है वो लिख करके लिख आना है। एग्री डिसएग्री कैसा रहता है देखो, ट्राई करना है। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, बरोबर, आप इससे सहमत हो कि ना हो ये सवाल पूछा है, ट्राई करना सभी ने, देखो आएगा। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट पार्टनर शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, बोलो क्या आप इससे सहमत हो? डिसएग्री लिख देना फिर आगे, गलत बोल रहा है भैया ये, बस इतना ही लिखना है, रीजन नहीं लिखना है। बाय द वे मैं आपको रीजन पूछता हूँ, बोलो कि सही क्या होना चाहिए था? डीड साइलेंट है तो कैसा होना चाहिए? इक्वल, और ये गधा क्या बोल रहा है? कैपिटल रेशियो में रहेगा, इसीलिए डिसएग्री। करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ये बोल रहा है करंट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी तो आ सकता है ना पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट का, ये तो बोल रहा है हर बार क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस, सो डिसएग्री। हो गया आंसर। इट इज कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग, अग्रीमेंट ये बोल रहा है कंपल्सरी राइटिंग में ही होना। अग्रीमेंट तो ओरल भी चलता है रिटर्न भी चलता है, डीड अगर है तो कंपलसरी राइटिंग में होना, सो ये तो बोल रहा है एग्रीमेंट राइटिंग में होना। डिसएग्री। पार्टनरशिप फर्म इज ट्रेडिंग कंसर्न, यस एग्री। समझ में आया कैसे लिखना है? ये ट्राई कर पाओगे आज पक्का? थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। इसी के साथ अकाउंट्स का लेक्चर समाप्त होता है।